जातीय जनगणना कराना किसी एक जात की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के हर जाति के लोगों की जनसंख्या, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के आकलन के लिए है। जातीय जनगणना होगा, परिसीमन होगा, इससे आदिवासियों की सीट घटने की बात यहाँ पर हो रही है। सरना जब जनगणना कर रहे हैं, लोगों की आवाज इतने दिनों से लोग संघर्षरत है, तो स्पष्ट तौर पर सरना धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए। जब कुत्ता बिल्ली का जनगणना होता है तो क्यों नहीं जाति की जनगणना होनी चाहिए। धार्मिक रूप से भी जनगणना होगा तो एक सरना कोड होना चाहिए। तो सरना कोड होने से क्या होगा कि उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या घट रही कि बढ़ रही है, इसका भी सही आकलन हो पाएगा। सामाजिक रूप से न्याय मिलने से ही विकास का दरवाजा खुलता है या विकास सही रूप से विकास हो सकेगा। जातीय जनगणना की बात फिर से पटल पर निकलकर सामने आई है। कल मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अब देश में जो है जातीय जनगणना होगा। फिलहाल इसी बात को लेकर आज आजसू की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई थी। हमारे साथ प्रवक्ता देवशरण जी हैं। दादा, क्या लग रहा है ये जो जातीय जनगणना है ये झारखंड में कितना असरदार होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये आजसू पे आरोप लगा रहे हैं कि कुर्मियों को लेकर ज़्यादा बोलता है, इसलिए कुर्मियों को ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी की बात हो रही है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमेशा पहली लाइन में आकर जातीय जनगणना का समर्थन कर रहा है। देखिए, जातीय जनगणना का बात के बिहार में, पूरे देश में जोरदार तरीके से हर तबके के लोग उठाते रहे हैं। जातीय जनगणना कराना किसी एक जात की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के हर जाति के लोगों की जनसंख्या, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के आकलन के लिए है। और उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी होने से आप उनके विकास के लिए योजनाएं सही तरीके से बना सकते हैं। उनके भागीदारी के संदर्भ में आप सुनिश्चित कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो जातीय जनगणना की बात हम लोग हमेशा से बात उठाते रहें। हम लोगों का स्लोगन भी ही है कि सामाजिक न्याय और विकास। हमें मानते हैं कि सामाजिक रूप से न्याय मिलने से ही विकास का दरवाज़ा खुलता है या विकास सही रूप से विकास हो सकेगा। आज इस निर्णय के आने से पूरे देश में, या कहेंगे कि हमारे इस अभियान को, हमारे सोच को, हमारे विचारधारा को, जो सामाजिक न्याय की स्लोगन्स को हमेशा से चलते रहे, उनको बल मिला है। हम सड़क से सदन तक हमेशा इस बात को जोरदार तरीके से, मुखर तरीके से रखते रहे हैं। इसको लेकर के हमने विधानसभा का घेराव भी किया। इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री के समक्ष भी आए, उनको भी घेराव किए। लेकिन आज यह निर्णय होने से इसको हम कहेंगे कि ऐतिहासिक कदम है और एक समावेशी विकास की दिशा में ये कारगर कदम होगा, क्योंकि हर जाति का सामाजिक स्थिति, उनकी संख्या के बारे में हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जब कुत्ता बिल्ली का जनगणना होता है तो क्यों नहीं जाति की जनगणना होनी चाहिए। निश्चित तौर पर होना चाहिए। अच्छा है कि केंद्र सरकार ने इस चीज़ के लिए निर्णय लिया। इससे क्या देख पा रहे हैं दादा, सभी जातियों को इससे लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर सभी जाति की वर्तमान स्थिति का पता लगेगा और लोग कहते हैं ना, इससे आरक्षण की सीमाएं बढ़ेगी या घटेगी, जो भी हो, जिनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, लोग कहते हैं। हम लोग अभी सरना कोड की भी बात करते हैं। धार्मिक रूप से भी जनगणना होगा तो एक सरना कोड होना चाहिए। तो सरना कोड होने से क्या होगा कि उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या घट रही कि बढ़ रही है, इसका भी सही आकलन हो पाएगा। क्योंकि लोग हमेशा से कह रहे हैं कि प्रकृति की पूजा करने वाले लोग धीरे धीरे घट रहे हैं, लेकिन कितना घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, ये तो हमको जनगणना के माध्यम से ही पता है। ये आंकड़े नहीं मिल, जिसके चलते उनके लिए क्या करना चाहिए अभी ये भी पता नहीं लगता है। तो जातीय जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड वाले लोगों का भी जनगणना में कॉलम हो, जिससे कि उनका भी सही आकलन पता लग सके। कॉलम की तो बात हो रही है, तो इसमें सरना धर्म कोड मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? माने सरना जब जनगणना कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ इतने दिनों से लोग संघर्षरत है, तो स्पष्ट तौर पर सरना धर्म मानने वाले लोगों के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए, जिससे उनका भी आंकड़ा पता लगे। जब काम कर ही रहे हैं तो कॉलम में ही तो डालना है, तो ये होना चाहिए। परिसीमन होने वाला है दादा, कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना प्रभावित करेगा परिसीमन को?
बिना जनगणना के आप परिसीमन को भी कुछ नहीं बता सकते, बिल्कुल। इसलिए जनगणना होगा तब परिसीमन का आधार बनेगा, और परिसीमन के आधार पर ही आप आगे बाकी सीटों पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जातीय जनगणना होगा, परिसीमन होगा, इससे आदिवासियों की सीट घटने की बात यहाँ पर हो रही है। ये अपने सौभाग्य तौर पर इन बातों को ही तो जानना है। हमने पहले ही कहा कि एक तरफ आदिवासियों की जनसंख्या धीरे धीरे घट रहा है, बोलता है क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, क्या स्थिति बनी, इसका आकलन तो आप जनगणना के माध्यम से ही तो पता लगा सकते हैं कि इतना दिन पहले ये था, आज ये है, कल के दिन 0 होगा, आखिर ये तो पता लगेगा ना। तो ये अगर आकलन भी नहीं करेंगे तो ऐसे तो कुछ होएगा नहीं। निश्चित तौर पर जनगणना होने से हम अपनी वास्तविक स्थिति को भी जान सकते हैं और उसको बचाने के लिए कारगर कदम भी उठा सकते हैं। चलिए केंद्र ने जातीय जनगणना पर बात तो यहाँ पर छेड़ दी है और कह दिया है कि जातीय जनगणना होगा, लेकिन झारखंड में हम समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना से कई सारी चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर सरना कोड पर भी बात हो सकती है, यहाँ पर परिसीमन पर भी बात हो सकती है। कई सारी चीज़ें हैं जो जातीय जनगणना पर निर्भर कर रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो धर्म कोड से लेकर परिसीमन से लेकर सारी चीज़ों का यहाँ पर हल निकल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने समय दिया। दूसरी खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। चलिए परिसीमन का क्या असर पड़ेगा झारखंड में, हम अपडेट करते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।